हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, आप सभी के एग्ज़ाम जो है होना स्टार्ट हो चुके हैं। आपके एग्ज़ाम भी आने वाले होंगे और अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का ये सेशन आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और गाइस, आज हम देखने वाले हैं 11 से 15 सितंबर 2021 का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे तो पूरा वीडियो अंत तक देखें, बने रहे वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। मैं दिव्या आप सभी के साथ जुड़ती हूँ डेली करंट अफेयर के सेशन में, इसलिए ये जो सेशन है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न दिवस से संबंधित है। 10 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। आंसर दिया गया है आपको, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। अगला प्रश्न है 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को पूरे भारत में हम मनाते हैं हिंदी दिवस। और ये जो प्रश्न है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्टार मार्क लगा के नोट कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। वनडे एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। जल्दी से बताइए, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं? और ये है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में स्थित BHEL व्हेल के अनुसंधान और विकास केंद्र में भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र डिजाइन किया गया है? तो पहली चीज ये स्वदेशी है। ठीक है, और भेल के अनुसंधान और विकास केंद्र में इसका जो है डिजाइन जो है तैयार किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? तो ये हैदराबाद जो है, हैदराबाद शहर में इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है, कैसे? क्योंकि ये स्वदेशी है और ये भारत का पहला है। ठीक है, तो हैदराबाद में इसको डिजाइन किया गया है संयंत्र को, मेथनॉल उत्पादन संयंत्र। ठीक है, हैदराबाद कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है। अच्छा, अगर बात हुई है तेलंगाना की, तेलंगाना जो राज्य है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका फॉर्मेशन हुआ था 2 जून 2014 में। 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर एक नया राज्य बना था। ठीक है, तो याद रखना है इसकी डेट। और 2 जून को चूंकि इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए 2 जून को ही इसका फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। तेलंगाना दिवस भी, तेलंगाना राज्य का जो दिवस है वो 2 जून को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये डेट भी याद रखनी है, बहुत ही ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। और बात हुई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है वो कौन हो जाएंगे? के चंद्रशेखर राव यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आइए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने देशों के समूह ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ब्रिक्स की बात हुई है, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में जो है 5 सदस्य देश है, 5 राष्ट्रों से मिलकर ये बना है ब्रिक्स का समूह। और हाल ही में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जो शिखर सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5 देश। आइए बढ़े आगे, अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य के बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925 पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो नेशनल हाईवे है किस राज्य में स्थित, आपसे पूछा गया है। आप ये बाड़मेर देखकर ही इसका आंसर कर सकते हैं। बाड़मेर कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान राज्य में। ठीक है, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर हो जाएगी। याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर भी है और इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी कहते हैं राजस्थान के जयपुर को। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने किसे फेस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टोरेट से सम्मानित किया है? तो ये किया है राजकुमार को। फेस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टोरेट से सम्मानित किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा राजकुमार राव को। अगला प्रश्न है आपके लिए, जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री का नाम जिन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है प्रहलाद सिंह पटेल ने और ये जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं।
अगला प्रश्न है, डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये। तो डेनमार्क और तमिलनाडु, ठीक है, भारत के तमिलनाडु और डेनमार्क ने मिलकर मन्नार की खाड़ी में जो है एक ऊर्जा द्वीप बनाने की जो है योजना बनाई है, ठीक है। तो एक ऊर्जा द्वीप बनाया जाएगा कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तमिलनाडु से ये लगी हुई है, यहाँ पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में ये हो जाएगी यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, याद रखिए। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद गुरमीत सिंह जो है किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? तो बेबी रानी मौर्य जो है अभी उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल थी और अभी इनको बनाया गया है। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद गुरमीत सिंह को यहाँ का राज्यपाल बना दिया गया है। तो याद रखना है राज्यपाल, अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी CBT 2 या फिर ग्रुप डी की एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे CBT 1, उसमें हर एक शिफ्ट में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम पूछे गए थे, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अच्छे से याद कर लीजिए, आपको सारे राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम याद रखना है, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और याद रखना है कहाँ के उत्तराखंड के बन गए हैं? गुरमीत सिंह जी क्या राज्यपाल बन गए हैं। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी, और ये भी अभी हाल ही में कुछ समय पहले बने थे। अगला प्रश्न आपके लिए है, देखिए, किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो नई दिल्ली में अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये जो है G20 सम्मेलन जो है, इसका शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। इसकी मेजबानी जो है अपने प्यारे भारत के द्वारा की जाएगी, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री का नाम आपको याद ही होगा, कौन है प्रधानमंत्री भारत के? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, याद रखना है। और नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में जो है ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न आपके लिए है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये जो समझौता ज्ञापन है भारत और रूस के बीच हुआ है भूविज्ञान के क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। किस क्षेत्र में भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है? भूविज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता जो है नीरज चोपड़ा को किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं और इनको मिला था ओलंपिक में स्वर्ण पदक, ठीक है, और इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस प्रतियोगिता से संबंधित थे? तो ये भाला फेंक या फिर जैवलिन थ्रो जो है ये इस खेल से संबंधित है, ये पूछा जा सकता है, तो याद रखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अगला प्रश्न है, NIRF 2021 रैंकिंग के छठे संस्करण में कौन सा IIT संस्थान इंजीनियरिंग श्रेणी में पहले स्थान पर रहा? तो NIRF 2021 की जो रैंकिंग आई, इसमें IIT मद्रास जो है पहले स्थान पर आया। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, चीन ने किस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये किया गया है गाओफेन 502 का, चीन के द्वारा इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हो जाएगा गाओफोन 502। गाओफोन जी से स्टार्ट हो रहा है और जी से क्या हो जाएगा? अर्थ। अर्थ मतलब एक तरीके से आप जियो लगा लीजिए, जियो, ठीक है। तो अर्थ जी ऑब्जर्वेशन GA से याद कर लीजिए, GA अर्थ गागा फेन, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो ये है INS ध्रुव, पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत की अगर कोई भी चीज़ पहली है जो लॉन्च की गई है तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम में उस प्रश्न के आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपको पहला जो है, फर्स्ट जो है याद रखना है, पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज हो जाएगा, इसका नाम रखा गया है INS ध्रुव। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, हवा से CO2 सोखने के लिए डिजाइन किया गया विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र किस देश में शुरू किया गया है? तो ये आइसलैंड में जो है शुरू किया गया है।
हवा से CO2 सोखने के लिए डिजाइन किया गया है और विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र ये हो जाएगा। कहाँ पर? आइसलैंड में इसको जो है शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, असम राज्य के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, इनको किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है नागालैंड राज्य का। तो असम के साथ ये नागालैंड राज्य के भी जो है जगदीश मुखी जी राज्यपाल अब कहलाएंगे। ठीक है, असम का भी जो है ये कार्यभार संभालेंगे और नागालैंड का भी संभालेंगे। और अभी हाल ही में अभी मैंने बताया आपको उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, कौन? गुरमीत सिंह। ठीक है, बेबी रानी मौर्य थी यहाँ की राज्यपाल, उन्होंने दिया इस्तीफा तो उसके बाद बन गए गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल। कहाँ के? उत्तराखंड के। और यहाँ नागालैंड के पूछे जाए तो कौन हो जाएंगे? जगदीश सिंह मुखी जी। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो विजय रूपाणी जो है गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अभी हाल ही में दिया इन्होंने पद से इस्तीफा। इसके बाद यहाँ पर नए मुख्यमंत्री भी नियुक्त हो गए। आगे प्रश्न आएगा, देखेंगे। अगला प्रश्न है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए कितने दिवसीय योजना की घोषणा की? तो 100 दिवसीय योजना जो है इसकी घोषणा की गई ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड स्टेट के विशेषज्ञों ने किस महाद्वीप पर सबसे पुरानी बर्फ की खोज कर दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये। अंटार्कटिका में ये खोज की गई है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट US के जो विशेषज्ञ हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप पर विश्व की सबसे महाद्वीप की सबसे पुरानी बर्फ की खोज की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क लगा के अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न है, भारत और जापान ने अपना कौन सा समुद्री मामलों का संवाद आयोजित किया? तो ये 6 नंबर का जो समुद्री संवाद था भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना शुरू की है हाल ही में? तो ये तेलंगाना राज्य में जो है शुरू की गई है। तेलंगाना राज्य में ये शुरू हो जाएगी। कहाँ पर? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना। तेलंगाना राज्य का फॉर्मेशन हुआ था, अभी मैंने हाल ही में बताया था 2 जून 2014 को। भूलना नहीं है, याद रखना है, भूलोगे तो नहीं। ठीक है, अच्छे से याद रख लीजिए। 2 जून 2014 तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश राज्य से ये अलग होकर बना था। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हो जाएंगे के चंद्रशेखर राव। ठीक है, और यहाँ पर 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 33 जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया है? तो ये गुजरात राज्य के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, भूपेंद्र भाई रजनीकांत। ठीक है, तो भूपेंद्र भाई, बी से भूपेंद्र, जी से बीजी, बीजी याद कर लीजिए। भूपेंद्र भाई कहाँ के? गुजरात के बन गए हैं नए मुख्यमंत्री। इससे पहले थे विजय रूपाणी जी, जिन्होंने दिया इस्तीफा, तो इसके बाद बन गए भूपेंद्र भाई रजनीकांत। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? तो ये विजय गोयल के द्वारा संभाला गया है गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष का कार्यभार। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ राज्य में आधारशिला रखी गई है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य के मुरैना में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया? तो सीधा सीधा प्रश्न है, मुरैना पूछा है, किस राज्य में स्थित है? मुरैना हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित। MM, माँ से मुरैना, माँ से मध्य प्रदेश। और यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है श्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस शहर में अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? तो ये अहमदाबाद राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है, सरदार धाम भवन। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा देश नए घरों में EV चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है पहला ऐसा देश बना जिसने EV चार्जर की स्थापना अनिवार्य कर दी। जो भी नए घर बनेंगे इंग्लैंड में, वहां पर EV चार्जर यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होते हैं उनके जो चार्जर होते हैं वो पहले से ही बनाए जाएंगे। ठीक है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज़ करें, उनको सुविधाएं मिले। ठीक है, और इससे क्या होगा, पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी क्योंकि प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंग्लैंड में अच्छा काम किया गया है और ये ऐसा पहला देश बन गया है विश्व का जिसने ये काम किया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी लॉन्च की गई है? तो स्कैप जो स्कीम है लॉन्च की गई है भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, याद रखना है, सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी भारत और अमेरिका के बीच। अब भारत और अमेरिका जो है स्वच्छ ऊर्जा से
संबंधित चीज़ों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे, इसके लिए जो है आगे कदम उठाएंगे और कार्य करेंगे। बात हुई है अमेरिका की राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। याद रखना है, अमेरिका की राजधानी हो जाएगी वॉशिंगटन DC। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, रूस के डैनियल मेदवेदेव ने फाइनल मुकाबले में किस खिलाड़ी को हराकर US ओपन पुरुष एकल 2021 का खिताब जो है अपने नाम कर लिया है? तो नोवाक जोकोविच को हराकर इन्होंने फाइनल मुकाबले में अपना जो है खिताब अपने नाम किया है US ओपन। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है US ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये डैनियल मेदवेदेव ने जीता है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? रूस से बिलोंग करते हैं। रूस देश के ये खिलाड़ी जो है हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने आर्थिक संकट के बीच नई सरकार की घोषणा की है? तो नजीब मिकाती जो है ये लेबनान के जो थे अभी प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अभी यहाँ पर आर्थिक संकट यहाँ पर आया था और इन्होंने यहाँ पर नई सरकार की जो है घोषणा कर दी है। नजीब मिकाती कहाँ के हो जाएंगे? लेबनान के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, आज के लिए आपका प्रश्न हो जाएगा, किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके हैं लखनऊ, दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर भोपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर गाइस आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है, आंसर जरूर करें। इस प्रश्न का जो भी सही उत्तर हो आंसर करें। अगर आप डेली करंट अफेयर का वीडियो फॉलो करते हैं तो आपसे ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा। एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।